सबसे पहले ये प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, संभावना, होने की संभावना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा आपको क्या आएगा? बट्टा में आएगा। 1/2, 3/2, 1/52, इस तरह के 3-4 टाइप के क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ हम लोग सबसे पहला एक सिक्का उछालने के लिए पहला एग्जाम्पल को हम लोग देखना चाहते हैं। प्रायिकता क्या होती है? पहला एकदम शुद्ध हिंदी में है, देख लीजिए पहले, है ना। तो पहले क्या है, थोड़ा सा प्रायिकता क्या होता है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। डिफिनीशन, फॉर्मूला। प्रायिकता, होने की संभावना, होने की संभावना, एकदम हिंदी देख लीजिए, कुल संभावना, कुल संभावना। ठीक है। जो भी पूरा घटना होगा नीचे की तरफ और जो हमें चाहिए सब ऊपर की तरफ होगा। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल सबको क्लियर हो जाएगा, क्या संभावना, क्या होने की संभावना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या है कि एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, थोड़ा सुनिएगा, आपको दिख भी रहा होगा। एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्का को जब उछालिएगा तो उसमें एक सिक्का में क्या क्या होता है? एक हेड हो सकता है और दूसरा टेल। हम इससे पूछे कि कितना घटना अभी टोटल हो सकता है, तो एक और एक कितना होगा? 2। तो कुल घटना कितना हुआ? हम बोले बट्टे करना है 2। उसमें पूछ रहा है कि हेड आने की, एच आने की, हेड मतलब एच आने की संभावना कितना है? 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये हमसे पूछता टेल आने की संभावना, तो ये भी 1 बाय टोटल घटना। समझ में आ गया? एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीख रहे हैं। यहाँ पे 2 सिक्के उछाला जाता है तो दोनों पर टेल आना चाहिए। दोनों पर टेल, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं 2 सिक्का उछालने पे क्या हो सकता है। एक उछाले तो एक हेड और टेल, एक हेड और टेल। इससे हम पहले बनाते हैं कि हमारा जो 2 कॉम्बिनेशन 2 सिक्का है, फर्स्ट टाइम एक बार हेड हेड आ जाए, फर्स्ट टाइम टेल टेल आ जाए, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार हेड टेल, इतना ही बन सकता है इससे। मतलब 2 पर पावर n का वर्क कर रहा है। यहाँ पे कितना सिक्का बोला था? 2। तो यहाँ पे 2 पर पावर 2, 2 2 4, तो ये आपको 4 मिल गया। तब आपसे पूछे कि टोटल घटना भी कितना है इसमें हो सकता है, तो अभी कहेंगे आप जैसे 1 2 3 4 टोटल हो गया संभावना, कुल घटना। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों पे क्या होना चाहिए? टेल। तो देखते हैं दोनों पे टेल कहाँ है। इसमें देखते हैं, इसमें हेड और टेल है, नहीं आया, दोनों पे खत्म। इसमें देखिए टेल टेल है दोनों, अच्छा एक बार मिला। इसमें टेल और हेड है, नहीं हम लेंगे। हेड टेल है, नहीं है। तो कितना बार आपको मिला? टेल। बोला दोनों पे टेल होना चाहिए, दोनों पे टेल सिर्फ कितना बार है? 1 टाइम। इसको 1/4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो हमें बोलिएगा, आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कर दीजिए नीचे में जो आपको क्या नहीं समझ में आया। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेम है लग रहा है। यदि 2 सिक्के उछाला जाता है तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता, एक पर हेड और एक पे टेल होना चाहिए। चलिए हम टोटल घटना देख चुके थे, हेड टेल, फिर भी एक बार लिखते हैं। 2 सिक्का उछाला गया है तो हेड टेल 2 सिक्का हो गया। एक ये सिक्का और ये सिक्का से हम बनाते हैं। पहले हेड हेड, एच एच, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, टोटल संभावना हो गया 4, एकदम क्लीन। बोल रहा है कि एक हेड और दूसरा टेल होना चाहिए, एक हेड और एक टेल। यहाँ डबल डबल एच आ गया, होगा? नहीं होगा। डबल डबल टेल आया, नहीं होगा। एक टेल और एक हेड यहाँ संभव है, एक हेड टेल हो सकता है। तो कितना घंट संभव है यहाँ पे? हेड टेल 2 बार, 1 2, तो 1/2 काटने पे हो जाएगा आपको संभावना। कोई दिक्कत यहाँ तक बनाने में? हमें नहीं लग रहा, बहुत एकदम आसान है। आप एक बार समझ जाइएगा, आसानी से बनाना चालू कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा
एक लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं, हम चाहते हैं कि 2 से 3 का प्रैक्टिस करवाएं, अब आसानी से समझ जाएं, ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि 3 सिक्के उछाला जाता है तो तीनों पर हेड होने की, पहले तो 3 सिक्का उछालते हैं। चलिए 3 सिक्का पहले, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब इससे बनाते हैं, फर्स्ट टाइम ये तीनों आ जाए एक बार में, हेड 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 हेड, समझ में आ रहा है? टेल टेल टेल। तो पहले तो हम देख लेते संभावना कितना, 2 पर पावर n हम बोले, इस बार कितना सिक्का है? 3 सिक्का है, तो 3 2 पर पावर 3, तो कितना चला 8 को बनाना इस तरह का आपको है। तो यहाँ पे हम बना के रखे हुए हैं पहले से ही। तो इस बार क्या किए हैं, हेड टेल हो गया, इस बार लेते टेल एच एच, इस बार ले रहे हैं एच टी टी, इस तरह 8 बनाना है। इसके बाद ले लेते हैं एच टी एच, इसके बाद ले रहे हैं टी एच टी, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 2 और 6 2 8। आप थोड़ा सा देखिए कोई ऐसा जो अभी तक नहीं आया है। एच एच आया, एच एच नहीं आया है, एच एच टी, इसको इस बार एच टी एच, नहीं यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ तो है, ये तो नहीं होगा। टी 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 एच, टी टी एच, ये आपका नहीं है। तो टोटल ये आपका बन सकता है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हम तो पढ़ चुके हैं, ऐसे भी 8 होगा। तो टोटल हमारे पास घटना कितना है 8 हो गया। और क्वेश्चन हमसे पूछा है तीनों पर हेड होने की, तीनों पर हेड मतलब एच एच, तीनों पर एच एच होना चाहिए, तीनों पर एच एच होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, तीनों पे एच एच होने के लिए क्या हो सकता है, तीनों पे एच एच, ये एक ही है, ये तो टी टी है, ये पे डबल है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, एक ओनली ये बन सकता है। तो 1/8, ये समझने में कोई दिक्कत, देखिए कितना आसानी से बिल्कुल बना हुआ है। आप अगर ध्यान देंगे तो सारे आसानी से बन सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, उससे आपको हम डाइस का एक बार प्रैक्टिस करवाएंगे, एक लेटर का प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए।